की एजुकेशन माई सेल्फ जय सिंह। हम पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था साइक्लिया +2 वाले का हम कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। इसमें हम यहाँ देखते हैं इस लेक्चर में एक और होते हैं हमारे बी प्लस गोइंग टू। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं बी प्लस गोइंग टू वाले, तो बी प्लस गोइंग टू वाले में हम यहाँ ध्यान देंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखिए यहाँ लेते हैं हम ABSF एक्टिव वॉइस सेंटेंस फार्मूला। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में बी, ये बी नहीं होगा, बी के स्थान पर या तो होगा इज एम आर में से एक या होगा वॉज वर में से एक, इज एम आर या वॉज वर में से एक, प्लस ये गोइंग टू वर्ड होगा। गोइंग टू के बाद में होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में होगा ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, पैसिव में बदलेंगे, तो हमें क्या करना है कि हमारे रूल्स तो वही रहेंगे कि मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर और इसको सब्जेक्ट बना दो, प्लस इसके बाद ये बी। ये इसको लिखते समय आप लोगों को ध्यान देना है क्या कि यदि आपको इज एम आर में से एक मिल रहा है तो आपको इज एम आर में से ही एक लिखना है, और यदि आपको वॉज वर में से एक मिल रहा है तो वॉज वर में से एक लिखना है, वॉज वर में से एक लिखना है। इस बात का ध्यान रखना। इनका आप कहीं ऐसा मत करना इज एम आर मिले आप वॉज वर लगा दें या वॉज वर मिले आप इज एम आर लगा दें, ऐसा नहीं करना है। प्लस उसके बाद में गोइंग टू वर्ड जो है हमारा एज इट रहेगा। कहीं आप इस बात को सोचें कि इज एम आर प्लस ING आया तो बी फॉर्म बीइंग लगा दो, नहीं, ये बी प्लस गोइंग टू वाले अलग हैं, तो यहाँ पर हमने गोइंग टू लगा दिया। अब यहाँ बी फॉर्म ये लगेगा बी, और कुछ नहीं लगाना है इसमें, ये बी लगेगा। प्लस इसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लिखने के बाद यहाँ आ जाएगा वाई से सब्जेक्ट और उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पीछे अन्य जो बच रहा है उसको लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ हमने देखा, जैसे देखो सी इज गोइंग टू कुक फूड, इन द किचन। यहाँ देखेंगे हम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे इज एम आर में से एक हो गया, ये गोइंग टू, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाओ सबसे पहले फूड, उसके बाद इज, गोइंग टू एज इट आएगा। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे बी फॉर्म बी, मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर हो जाएगा बाई और बाई से फिर हर, इन द किचन। यहाँ इस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आगे देखो, दे वर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, they were going to play football in the field, अब देखिए यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये बी हो गई, ये गोइंग टू हो गया, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ। फुटबॉल सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो यहाँ सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब लाओ वॉज। उसके बाद गोइंग टू। आप देखिए यहाँ हमें इज एम आर में शेक मिल रहा था तो हमने इज एम आर में शेक लिया, वॉज वर में शेक मिला तो वॉज वर में शेक लिया है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, इनमें से मिल रहा तो इन्हीं में से आएगा, इनमें से मिल रहा तो इन्हीं में से आएगा। फिर बी फॉर्म लगाएंगे बी, मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद में बाई से देम
इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इस प्रकार से बना देंगे। और देखिए, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रेजेंट ए कल्चरल प्रोग्राम। अब देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये हुआ एक कल्चरल प्रोग्राम, ए कल्चरल प्रोग्राम। ये हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लाओ, इज, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद बी फॉर्म बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, और प्रेजेंटेड के बाद में लिखेंगे फिर बाई से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बाई द स्टूडेंट्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको बताए बी गोइंग टू वाले। इसके और उदाहरण देखिए, द टीचर was going to address the students on the festival। अब देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ, पहले लाएंगे अब ऑब्जेक्ट को, द स्टूडेंट्स, फिर यहाँ ये सिंगुलर है, हमें प्लूरल वर्ब लगानी है, बर, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद बी, मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म एड्रेस्ड, और एड्रेस के बाद में फिर यहाँ लाएंगे ऑब्जेक्ट को बाय द टीचर ऑन द फेस्टिवल। इसके आपको इंटरोगेटिव भी मिल सकते हैं। इंटरोगेटिव में मैं आपको एग्जांपल करा चुका हूँ। सिर्फ किया होगा इंटरोगेटिव में कि ये जो एजएमआर है या वॉज वर है ये सब्जेक्ट से पहले मिल जाएगा बस, और WH वर्ड वाले मिल रहा है तो WH वर्ड को एज इट लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें ये वॉज वर यहाँ मिल रहा है ये यहाँ मिल जाएगा इंटरोगेटिव में। जैसे देखो वॉज सी गोइंग टू डेकोरेट द स्टेज ऑन रिपब्लिक डे। अब यहाँ देखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ो, पहला ऑब्जेक्ट को द स्टेज, इसके बाद ये स्टेज सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है तो इसको लिख दीजिए एज इट वॉज, फिर गोइंग टू, इसके बाद बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, बाई शी का हो जाएगा हर, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन रिपब्लिक डे। इस प्रकार से हम इसका यूज कर देंगे। तो पहले आप इनको उतारिए, इनको नोट करें और आगे देखते हैं। फिर अभी आप एक नोट डाल करके लिखेंगे और उस नोट डाल के क्या लिखना है, निम्न वे क्रियाएं हैं जिनके साथ
कर्ता को कर्म के रूप में बाई प्रीपोजिशन से ना जोड़कर, यानी जो हम बाद में जोड़ते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बाई प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, तो बाई प्रीपोजिशन से ना जोड़कर अन्य प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं या अन्य प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है। वो कौन कौन सी वर्ब हैं, कौन कौन सी नहीं हैं, वो देखिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ ये सभी थर्ड फॉर्म लिखी हैं। चाहे आपको कोई सी फॉर्म मिल रही है एक्टिव वाक्य में, फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, सेकंड मिल रही है, आईएनजी मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, हमें थर्ड फॉर्म ही लिखनी होती है। तो यहाँ देखो नो की थर्ड फॉर्म नॉन, नॉन मिल रहा है, ऑब्लाइज मिल रहा है, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में टू के साथ जोड़ेंगे, बाई के साथ नहीं जोड़ेंगे, बाई नहीं लगाएंगे उसमें, टू लगाएंगे उसके साथ। ऐसे ही यदि वर्ब आ रही है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, मार्वेल्ड, अमेज्ड, डिससेटिस्फाइड, इनके साथ एट लगाते हैं। सेटिस्फाइड है, एग्रीड है, कंटेंटेड है, इनके साथ विद लगाते हैं। इंटरेस्टेड है, कंटेंड है, इनके साथ इन लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये सेटिस्फाइड, एग्रीड, कंटेंट, डिससेटिस्फाइड, ये जो वर्ब ऐसी हैं, यदि किसी बात या किसी प्रस्ताव पर सहमति बताई जा रही है, संतुष्टि बताई जा रही है, तो हम एट लगाते हैं। और किसी व्यक्ति से संतुष्ट होना बताया जा रहा है या किसी व्यक्ति के साथ सहमत हैं, तो विद लगाते हैं। ये ध्यान रखना है, इनमें ज़्यादा वो नहीं करना है कि यदि कोई प्रस्ताव है, कोई बात है, उस पर सहमति बताई जा रही है, उस पर संतुष्टि बताई जा रही है, तो हम एट लगाएंगे। और किसी व्यक्ति के साथ सहमति बताई जा रही है या संतुष्टि बताई जा रही है, तो विद लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल कराता हूं आपको मैं, ही नोज मी। अब हम इसको करते हैं, तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, मी का आई कर दिया। यहाँ देखो इसके साथ क्या लग रहा है, एस या एस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो तो बी फॉर्म इज एम आर में शेक लगाते हैं, तो आई के साथ लगेगा एम। ये हमने बी फॉर्म लगा दी। फिर नो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे नॉन, नो न्यू नॉन। देखिए नॉन के साथ क्या लगाते हैं, टू, तो यहाँ लगाएंगे टू, टू से यहाँ ही का हो जाएगा हिम। और जो वर्ब आ रही थी उनमें हम बाई हिम जोड़ रहे थे, बाई से जोड़ रहे थे। अब यहाँ इस क्रिया के कारण यहाँ टू आ गया। उसके बाद में और देखिए हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब देखो यहाँ लेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ वॉज। फिर इसके लिखेंगे थर्ड फॉर्म, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। उसके बाद सरप्राइज के साथ में लगाना है हमें एट, तो हमने यहाँ लगा दिया एट, और इसके लिखेंगे हिज बिहेवियर। ऐसे हो जाएगा ये हमने। और देखिए ही सेटिस्फाइड देम। अब इसको करेंगे तो देम का हो जाएगा दे। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बॉज वर्ब में से एक वर्ब। उसके बाद सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड लिखने के बाद में फिर यहाँ लगाएंगे, देखो सेटिस्फाइड के साथ क्या लगाते हैं, विद, तो हमने यहाँ विद लगा दिया, विद ही का हो जाएगा हिम। तो ये हमें ध्यान देना है, ये जो वर्ब हैं, कुछ वर्ब हैं जिनको हमें इनका यूज ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको ये बताऊं, दिस बुक कंटेन्स 154 पेजेस। हम यहाँ लेंगे तो देखो 150 पेजेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऐसे यस लग रहा है तो हमने लगा दिया आर। उसके बाद कंटेंड, और कंटेंट के साथ लगाते हैं इन,
और दिस बुक। ये मैंने आपको कुछ ही उदाहरणें, कुछ वर्ब हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, जिनके साथ में आपको ये अलग प्रपोजिशन यूज करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यदि क्रिया यदि ये पूछी जाती हैं तो इनके साथ में अलग प्रपोजिशन लगना है। तो पहले आप इनको अपने नोट करें नोटबुक में और फिर हम आगे देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ नेक्स्ट टाइप के जो हमारे सेंटेंस आते हैं वो आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, कैसे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस बात को हमें विशेष गौर करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए, जब वक्ता यानी बोलने वाला किसी कार्य को खुद ना करके श्रोता को करने का आदेश दे, सलाह दे, उससे निवेदन करे, उससे मनाही करे, तो वो वाक्य हमारे कैसे होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। ये ऑब्जेक्ट मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। यदि हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है क्या, कि हम इसकी जो वॉइसेस है, पैसिव वॉइस, वो दो प्रकार से बना सकते हैं। दो प्रकार से कैसे बना सकते हैं वो देखिए। पहले बता रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइप हम नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हमें लगाना होता है लेट। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो लेट वाला है, लेट वाले तरीके से हम जब बनाते हैं, फर्स्ट टाइप लेट वाला बता रहे हैं, लेट वाले तरीके से बनाते हैं तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट मस्ट है, जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लेट वाले से नहीं बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। प्लस लेट लिख दिया हमने सबसे पहले, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम एज इट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्यों ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि लेट के साथ हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती। यानी सब्जेक्ट नहीं आता है, केवल ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। प्लस इसके बाद यहाँ लगाएंगे बी फॉर्म बी। बी फॉर्म बी लगाने के बाद फिर लिखेंगे इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इससे आगे और कुछ लिखा हुआ है उसे लिख दिया जाएगा। जैसे देखो, गिव मी योर बुक। हम इसको बनाते हैं लेट से बनाते हैं, तो देखो लेट, फिर मी एज इट आ जाएगा, लेट मी, ऑब्जेक्ट को ले आए, ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट यानी में चला गया। यहाँ लिखेंगे लेट मी, फिर उसके बाद बी फॉर्म बी, मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म गिवन, और फिर आ गया योर बुक। ऐसे हो गई है। ये जो वर्ब है हमारी डबल ऑब्जेक्ट है, हम चाहें तो इससे बना सकते हैं। और यहाँ लिखा हमने लेट, पहले लाओ इसको योर बुक, बी फॉर्म लगाओ बी, उसके बाद लिखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल जो कराए थे उसमें बताया, यदि आपको वर्ब डबल ऑब्जेक्ट वाली मिल रही है तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते समय पैसिव बनाते हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा देते हैं, तो यहाँ लग जाएगा मी, टू मी, ऐसे लगाना होगा। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, एक मान लो मेन वर्ब से पहले आपको प्लीज़ काइंडली आ गई, या वाक्य में आ जाती प्लीज़ काइंडली सर मैडम, ऐसे यदि वाक्य में आ गई आपको प्लीज़ काइंडली सर मैडम, तो ये हमारे कहलाते हैं रिक्वेस्टिव वर्ड। ये रिक्वेस्टिव वर्ड कहलाते हैं। इनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट बाद में ईटीसी। इनका हम पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ हम सबसे पहले लगा रहे हैं लेट,
लेट लगा दिया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म बी लगाएंगे। मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और कुछ लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, परंतु इनमें से जो भी होगा उसे हटा दिया जाएगा। ऐसे वाक्यों का फर्स्ट टाइप में चलन कम है, बहुत कम पूछे जाते हैं कि हम प्लीज़ काइंडली वाले आ रहे हों और जिसको हम लेट से बनाएं। ये दूसरा तरीका जो बताऊंगा उसमें ज़्यादातर बन पाते हैं। तो जैसे देखो यहाँ लिया हमने प्लीज़ हेल्प मी इन माई ट्रबल। हम इसका पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले लगाओ लेट के बाद में फिर लिखो ऑब्जेक्ट मी के बाद बी फॉर्म लगाओ बी फॉर्म लगाने के बाद में फिर लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और फिर क्या बच गया इन माई ट्रबल। ऐसे हो जाएगा। ये एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इनको आप गौर करें। ये मैंने एक तो ये हो गया जहाँ आदेश और सलाह दी जाती है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। जहाँ निवेदन किया जाता है वहाँ प्लीज़ काइंडली सर मैडम का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद एक मनाही वाले होते हैं, अर्थात मेन वर्ब से पहले डोंट या डू नॉट आ रहे हैं, डोंट या डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये आ रहा है। इसका हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले लेट के बाद वही ऑब्जेक्ट बाद में आपको ये ध्यान देना है कि हम जैसे उनमें लिख रहे थे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी, या जैसे हमने लिखा बी, यहाँ बी नहीं लिखना है, पहले ये हमारा नेगेटिव है और जब वाक्य नेगेटिव हो तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। इस वजह से इनके बदले में हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद फिर लगाएंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में अन्य। जैसे देखो डोंट मेक अ नॉइज इन माई रूम, ये लिखा हुआ है। अब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा लेट ए नॉइज लिखने के बाद लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर लगाना में नॉट क्योंकि ये डोंट या डू नॉट आ रहा है, प्लस यहाँ लगाएंगे बी और मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, मेक्ड नहीं होती। बहुत से मेक्ड करते हैं, ऐसा नहीं, इसकी थर्ड फॉर्म मेड होती है इन माई रूम। इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। और एक और आते हैं नेवर वाले में क्या करना है वो देखिए। नेवर वाले में हम करेंगे यहाँ जैसे नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और आगे अन्य। इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा लेट के बाद में वही ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जैसे हमने इसमें डोंट या डू नॉट के कारण नॉट लिखा था, यहाँ पर नेवर का नेवर ही लिखा जाएगा। नेवर का नेवर लिखना है, नेवर के बदले में नॉट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है इसका भी रीजन सुन लो। नॉट जो है वो आता है उसी एट प्रेजेंट टाइम के लिए मना करने हेतु, उसी समय के लिए मना करने हेतु होता है। बाकी नेवर जो होता है नेवर होल लाइफ के लिए मना करता है कि आप ऐसा कभी भी मत करो। तो इस वजह से ये ध्यान रखना कि नेवर आए तो नेवर ही लिखा जाएगा, नॉट नहीं लिखा जाएगा। प्लस इसके बाद बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अन्य फुल स्टॉप। जैसे देखो यहाँ लिखेंगे हम नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब इसको बनाएंगे तो लेट ए लाई फिर नेवर, उसके बाद बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, कभी झूठ मत बोलो, एक झूठ कभी नहीं बोला जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताए फर्स्ट टाइप, पहले आप इनको नोट करें और इसके एक आध उदाहरण और देखिए। जैसे यहाँ लिखेंगे हम
डोंट ड्राइव योर कार सो फास्ट। अब हम जहाँ देखेंगे इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा लेट योर कार, फिर उसके बाद नॉट बी ड्राइवन सो फास्ट। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कम यूज़ किया जाता है, इस वजह से मैंने आपको समझा दिए हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। और अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे और पहले आप इनको नोट करिए। ये हमने किए हैं, इसके जो अगले प्रकार के बनाने हैं उनको हम अगले उसमें वीडियो में देखेंगे, तो उनको आप नोट करें और अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहें। थैंक यू।